हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है सबका एनएससी नीरज शर्मा क्लासेस पर। और कैसे हैं सभी बच्चे? बेटा एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मेरी वॉइस एकदम क्लियर है, आप सही तरह से सुन पा रहे हैं? हाँ भाई बताओ, वॉइस क्लियर है, सही तरह से सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। तो आखिरकार एक लंबे समय के बाद आज एक बार फिर से हम आपकी क्लासेस, लाइव क्लासेस अपने चैनल पे शुरू कर रहे हैं। क्लासेस बेटा मुझे कल से शुरू करनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल क्लास नहीं हो पाई और आज भी क्लास आपकी डिले हुई। लेकिन अब शुरुआत हो गई है, अब हम रुकेंगे नहीं, है ना। अब जब शुरुआत हो गई है, अब रुकेंगे नहीं। स्टूडियो भी दूसरी जगह है, ये पहले घर से पढ़ाता था, अब ऑफलाइन क्लास में ही है, तो थोड़ा सा आज चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्वालिटी की प्रॉब्लम आए, कुछ भी लाइट वाइट ज़्यादा, बोर्ड पे कम, आज मैनेज कीजिएगा चीज़ों को, है ना। एक दो दिन में सारी की सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। हम्म, एक दो दिन में सारी की सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। हाँ बेटा, ऐप पर जो क्लासेस हैं बस 2 से 3 दिन का टाइम और दीजिए, 2 से 3 दिन में वो चलने लग जाएंगी, डोंट वरी। सर्विस प्रोवाइडर वहाँ चेंज करवाया जा रहा है, इसलिए दिक्कत आई है। तो आप 2 से 3 दिन का टाइम और दीजिए। हम्म। और ऑफलाइन क्लासेस भी एकदम से बंद हो गई, क्योंकि 10 से 16 जनवरी तक गवर्नमेंट ऑर्डर था। कोविड के केसेस आगरा में बढ़ रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑर्डर था स्कूल, कोचिंग वगैरह सभी बंद रखने का, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस भी बंद रखनी पड़ी हैं, है ना। हम्म। अच्छा, जैकेट क्यों पहन ली? कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं जैकेट क्यों पहन ली। अरे जैकेट इसलिए पहन ली क्योंकि सारी की सारी जो शर्ट्स हैं ना वो खराब हो गई, मतलब उन पे गंदी हो गई हैं और प्रेस भी नहीं हो पाई है, इसलिए अब जैकेट पहन ली आज। ठंड की वजह से नहीं पहनी, ये मत सोचना तुम, ठीक है। चलिए, तो आज से क्लास आपकी शुरू की जा रही है बेटा। आपकी डेली अभी मैं 2 क्लास रखूंगा इस चैनल पे, आपकी 2 क्लास रहेंगी। 2 क्लासेस पर डे आपकी रहेंगी। एक अभी 1 बजे से रहेगी और एक 5 बजे से। आज हालांकि लेट हैं हम, लेकिन कल 1 बजे हम क्लास को शुरू करेंगे, मतलब मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस रहेंगी। 1 बजे जो क्लास रहेगी इसमें हम आपको पढ़ाएंगे टारगेट करके एनडीए को, एयरफोर्स को, नेवी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, जिसमें ग्रामर और वोकेबलरी चलेगी आपकी। जी हाँ, ग्रामर और वोकेब चलेगी। धीरे धीरे सेशंस की टाइमिंग जो है ये भी बढ़ाती जाएगी, बढ़ाता रहूंगा इसको। जैसे कि आज मतलब ऐसा समझना कि 40-45 मिनट का सेशन रहेगा, कल और बढ़ा देंगे। और शाम को जो क्लास रहेगी वहां आपको वोकेबलरी और ग्रामर मिलेगी, बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक, एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, इस लेवल तक, ठीक है। नहीं, अन अकेडमी नहीं छोड़ा है, अन अकेडमी से जनवरी पर लीव पर हूं, फरवरी से क्लासेस वहां पर भी आ जाएंगी, ठीक है। हाँ बेटा, ऐप वाली क्लासेस मैंने कहा है ना, 2 से 3 दिन का, मंडे तक का और वेट कीजिए। देव म्यूजिक लवर बेटा, 2 से 3 दिन में मैं आपकी क्लासेस शुरू करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, चलिए फिर आज की क्लास को मैं शुरू करूंगा। आज की क्लास को मैं शुरू करता हूं और अब आपका फोकस रहेगा, क्वेश्चंस पर फोकस रहेगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो 1 बजे वाली टाइम पे हम क्लास रख रहे हैं, इसमें हम एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के लिए ग्रामर एंड वोकैब आपको कराएंगे। यहाँ मैं आपसे बात करूं तो टॉपिक वाइज ग्रामर चलेगी और वोकैब चलेगी। मतलब टॉपिक वाइज ग्रामर की बात करें तो आज जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा वो नाउन के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, और वोकैब में मैं जिस तरह से आपके एग्जाम में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग मिस्टेक्स आते हैं, उन्हें उसी पैटर्न पे डिस्कस करूंगा। कल की क्लास में मैं प्रोनाउन के क्वेश्चंस और फिर वोकैब, है ना,
इस तरह से हम चलाएंगे कि भाई टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चलती रहेगी और वोकैब भी होती रहेगी। रही बात बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, तो जिस बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है, हालांकि मेरे चैनल पर जुड़ा हुआ है या मेरे से टच में है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो कर चुका है। चैनल पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की भी क्लासेस पड़ी हुई हैं, और जो किसी एक टॉपिक की नहीं पड़ी है वो भी करवा देंगे। ठीक है भाई। हाँ बेटा, ICG के लिए भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है। हाँ, CDS और FCAT SSC के लिए शाम को 5 बजे आप तैयार रहिएगा। ठीक है, चलो फिर मैं आज क्लास की शुरुआत करता हूँ। काफी बातें हो गई। जो जो बच्चा न्यू हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, आपका चैनल है, इसको आपको ही बढ़ाना है। तो आज की क्लास में हम आपसे बात करें तो हम डिस्कस करेंगे इन चीजों को। जी हाँ, कॉमन एरर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और स्पेलिंग्स। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि काफी दिन बाद लाइव क्लास आपकी शुरू हुई है, थोड़ा सा क्वालिटी जो है इसको मैनेज कीजिएगा, 1-2 दिन में सही कर देंगे। मुझे लग रहा है ब्राइटनेस ज्यादा है थोड़ी सी। चलिए भाई, तो आपके सामने स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, और पढ़े क्वेश्चन को और क्वेश्चन का आंसर दें कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन का देंगे आप आंसर। थैंक यू बेटा बजरंग चौधरी। अब बेटा मैं कमेंट कम पढ़ूंगा, पढ़ाने पे फोकस मेरा ज्यादा रहेगा, इसलिए सभी स्टूडेंट फोकस्ड होके पढ़ें। चलिए, और कमेंट सेक्शन में केवल क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो अच्छा लगेगा, अब दूसरी बातें नहीं करेंगे। वेरी गुड। यहां क्या बात है भाई, आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है। यहां क्या एरर है देखते हैं। देखो यहां दिया है, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। तो यहां हम इसको करेंगे किस तरह से, हम सही तरह से लिखेंगे इसको, वन ऑफ द रेजिडेंस जानते हो निवास स्थान होता है, वन ऑफ द रेजिडेंसेस ऑफ द मिनिस्टर। ऐसा क्यों होगा बेटा, ये जो यहां है वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस, इसके प्लेस पे हम वन ऑफ द रेजिडेंसेस ऑफ द मिनिस्टर कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि वन ऑफ के बाद, जी हाँ, हम बात करें आपसे, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है उसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता। वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है उसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज हम नहीं करेंगे, इसलिए यहां हम सी पार्ट में एरर मानेंगे। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मेरे सभी बच्चों से। और यकीन मानिए अब क्लासेस शुरू हुई हैं, पहले भी आपको पढ़ाया था, बीच में तो रिकॉर्डेड क्लास दे रहा था, लेकिन अब हम रुकने वाले नहीं हैं। चाहे हम किसी भी एग्जाम की बात कर लें, चाहे एयरफोर्स की बात कर लें, चाहे NDA की कर लें, चाहे CDS की कर लें, चाहे CGL की कर लें, क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी रेगुलर। और एग्जाम की जो बच्चे पूछ रहे हैं एग्जाम कब होगा एयरफोर्स का, एग्जाम जब होगा होता रहेगा, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे, क्लासेस आपके लिए रेगुलर आती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और दीजिए आंसर। शाम को 5 बजे आज से तैयार रहिएगा, वोकेबलरी की सीरीज आज से शुरू करेंगे। शाम को 5 बजे से वोकेबलरी जीरो टू हीरो, एक अपडेटेड कंटेंट के साथ, एक नए अंदाज में, एक बार फिर से। जी हाँ, मैंने पुरानी वाली वोकेब की क्लासेस इसीलिए हटा दी चैनल से, क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से नए तरह से चीजों को कराना चाहता हूँ। तो शाम को 5 बजे वोकेब के लिए तैयार रहें। ये प्रैक्टिस बैच आपका हो गया NDA एयरफोर्स नेवी के लिए, और एक क्लास और मैनेज करनी है ग्रामर की, तो उसका टाइम और हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से। ठीक है। चलिए, तो यहां क्या दिया है, द बुक इज पॉपुलर, कि जो बुक है पॉपुलर है, एंड और द सेल, और जो सेल है बुक की, इज क्वाइट ब्रिस्क,
बेटा क्वाइट की बात की जाए तो क्वाइट का मीनिंग होता है पूरी तरह से, है ना। क्या मीनिंग है? पूरी तरह से। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, एक होता है QUIET, इसका मीनिंग है शांत, लेकिन यहां इस QUITE की बात करूंगा तो ये एडवर्ब है और इसका मीनिंग है पूरी तरह से। QUIET की बात करूंगा ये एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग है शांत। तो कहा जा रहा है कि जो बुक है पॉपुलर है और जो सेल है इज क्वाइट ब्रिस्क, ये पूरी तरह से तेज है। ब्रिस्क का मतलब है फास्ट, तेज, तेज फास्ट, कि जो सेल है पूरी तरह से तेज है। इन ऑल मेजर, ऑल मेजर सभी मेजर, मेजर मींस प्रमुख, मेजर मींस प्रमुख, सभी प्रमुख, जो सभी प्रमुख सिटी, सिटी नहीं करेंगे बेटा, ऑल है ना, क्या करेंगे? सिटीज, बाई हटा के IES कर देंगे, क्या कर देंगे? सिटीज कर देंगे। क्लियर है? PDF मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे क्लास समाप्ति के बाद ही, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। ठीक है भाई, ऑल की वजह से कि सभी बड़े शहरों में किताब पॉपुलर है और इसकी जो बिक्री है पूरी तरह से तेज है सभी बड़े शहरों में, तो ऑल मेजर सिटीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और देंगे आप आंसर। हाँ बेटा, SSC के लिए आज शाम से 5 बजे से शुरू हो जाएंगी क्लासेस। सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दो, सभी को बता दो कि अब नीरज सर की क्लासेस आएंगी और 2022 में आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए जिम्मेदारी है मेरी। बेटा मैंने कहा ना, अब वाली क्लासेस 3 से 4 दिन में शुरू हो जाएंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, बस 3 to 4 डेज का टाइम दीजिए। हाँ भाई, यहाँ क्या दिया है? द हैव्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली, स्कॉर्नफुली एक वर्ड है यहाँ, पहले तो देख लो। स्कॉर्नफुली का मतलब है हेटफुली, नफरत पूर्वक, नफरत के साथ। स्कॉर्नफुली, हेटफुली, डिसडेनफुली, नफरत से, नफरत से। द हैव्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द हैव्स नॉट, rather they should try to encourage them to work hard and earn their livelihood। बेटा यहां आपको समझना है क्या, अब मैं आपसे बात करूं HAVE हैव की, तो एक तो आपने इसको वर्ब में पढ़ा है हैव को, तो वर्ब को तो थोड़ा साइड से कर देते हैं, लेकिन हम इसकी बात करें तो हैव अपने आप में नाउन भी है। और हैव का मीनिंग होता है क्या? अमीर व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति, रिच पर्सन, अमीर व्यक्ति, रिच पर्सन। जी हाँ, और जब मैं हैव को प्लूरल लिखूंगा ना तो बेटा मैं कर दूंगा HAVES। इसी तरह मैं आपसे बात करूं बेटे, मैं आपसे बात करूं हैव नॉट की, तो ये भी अपने आप में कंपाउंड नाउन है और सिंगुलर है। हैव नॉट का मीनिंग क्या है भाई? पुअर पर्सन, गरीब व्यक्ति। जब हम हैव नॉट का प्लूरल करेंगे, जब हम हैव नॉट का प्लूरल करेंगे, हाँ भाई, तो हैव नॉट का जब प्लूरल होगा तो एस का यूज हैव में नहीं होगा, एस का यूज हैव में नहीं होगा, किस में होगा? नॉट में होगा। जी हाँ, जब इसको हम प्लूरल करते हैं तो एस का यूज हैव में नहीं करेंगे, हैव नॉट्स करेंगे। क्या करेंगे? हैव नॉट्स। किस किस का सही था? किस किस का सही था? किस किस ने पकड़ लिया था? तो देखो क्या कहा जा रहा है, पूरे सेंटेंस को समझ लो कि भाई जो हैव से मतलब जो संपन्न व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति हैं, अमीर व्यक्ति हैं, इन्हें क्या है? नफरत से नहीं देखना चाहिए। किनके ऊपर इन्हें नफरत से नहीं देखना चाहिए? गरीबों को। रेदर इसके स्थान पे दे शुड ट्राई टू इनकरेज, इसके स्थान पे इनको क्या है? इनकरेज करना चाहिए, इन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इनकरेज का मतलब है प्रोत्साहन देना, किस चीज के लिए? काम करने के लिए और अपनी जीविका कमाने के लिए।
क्लियर है? चलिए भाई बेटा सारी चीजें ही शुरू हो जाएंगी, अब मॉक टेस्ट वगैरह है ना, अब कई दिन बाद क्लास आपकी ये शुरू हुई है, तो अभी 1-2 दिन चलने दो, क्लास पूरा फ्लो बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दें आंसर जल्दी से। हम्म, हाँ बेटा एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के लिए ये क्लास चल रही है। देखो यहां बात की जाए एरर की तो ए पार्ट में है। देखो STRATUM स्ट्रेटम सिंगुलर नाउन है। स्ट्रेटम अपने आप में सिंगुलर नाउन है और इसको जब प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो STRATUM, देखो UM का क्या कर देते हैं, ए कर देते हैं, स्ट्रेटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्ट्रेटा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, देखो समझिएगा। पहले इसका मीनिंग बता दूं, इसका मीनिंग है लेयर, परत, सतह, है ना, परत सतह, लेयर इसका मीनिंग है। यहां क्या दिया है बेटा, सेवरल दिया है। सेवरल का मीनिंग क्या होता है, अनेक। सेवरल का मीनिंग क्या है, अनेक। तो समझने वाली बात है, कहा जा रहा है कि लैंग्वेज, भाषा जो है, कंसिस्ट, कंसिस्ट का मतलब है बनना, तो कंसिस्ट ऑफ, भाषा जो है मिलकर बनती है किससे, अनेक सारी सतहों से। तो सेवरल के बाद नाउन प्लूरल आता है, इसलिए हम स्ट्रेटम का स्ट्रेटा कर देंगे। सेड इस बात को कहा है किसने, लिंग्विस्ट ने। लिंग्विस्ट जानते हो, भाषा विज्ञानी, इसने इस बात को कहा इन इस लेक्चर, अपने लेक्चर में जो इसने लैंग्वेज पर और लिंग्विस्टिक्स पर दिया। क्लियर है एकदम क्वेश्चन? अरे यार तुम लोग मजे ज्यादा लेते हो कि सर ठंड लग गई। ठंड वंड कुछ नहीं लगी है, बताया ना मैंने, वैसे बता तो दी शुरुआत में। दीजिए क्वेश्चन का आंसर। चलिए, द बुक मस्ट बी ओल्ड फॉर इट्स कवर इज टॉर्न। द बुक मस्ट बी ओल्ड फॉर इट्स कवर इज टॉर्न। हाँ बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2 से 3 दिन में शुरू हो जाएंगी क्लासेस। देखो क्या कहा जा रहा है समझना, द बुक मस्ट बी ओल्ड, के किताब जो है पुरानी होनी चाहिए। फॉर, फॉर यहां कंजंक्शन का काम कर रहा है, इसका मीनिंग है बिकॉज, क्योंकि। इट्स कवर इज टॉर्न, कहा जा रहा है कि किताब पुरानी होनी चाहिए क्योंकि इसका जो कवर है वो टॉर्न है। टॉर्न का मीनिंग होता है फटा हुआ, क्योंकि इसका कवर फटा हुआ है। बेटा यहां मैं आपसे बात करूं तो ऐसे दे रखा है इट्स, इस इट्स का मतलब क्या है, इस इट्स का मतलब है क्या, इट इज। जब आप इट लिख के अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो इसका मतलब क्या है, इट इज। लेकिन जब मैं किताब का कवर बोलूंगा तो मैं लिखूंगा इट्स कवर। कैसे लिखूंगा, फिर मैं पजेसिव केस लिखूंगा। पजेसिव केस क्या होगा, ITS, तो कर दूंगा इट्स कवर। समझ गए? तो यहां ITS, बुक का कवर ना, किताब का कवर बोलूंगा तो पजेसिव केस जो होगा वो पजेसिव केस क्या होता है, ITS होता है। और इस तरह से जब मैं लिखूंगा तो इसका मतलब है इट इज। तो ऐसा तो कोई सेंस नहीं बनेगा, इट इज कवर इज टॉर्न, गलत हो जाएगा, इसलिए हम कर देंगे इट्स कवर इज टॉर्न। क्लियर भाई? सारी चीजें शुरू हो जाएंगी आज से। मैंने कहा है कि आपकी 2 क्लासेस तो आज से रहेंगी और जल्द ही 2 से 3 दिन में 3 कर दूंगा।
धीरे धीरे सारी क्लासेस शुरू होंगी बेटा, बाकी आपकी डिमांड तो मैं पूरी करने की कोशिश करता ही हूं हर बार। हाँ, कोस्ट गार्ड के लिए पढ़ते रहो, सफिशिएंट है, डोंट वरी। 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर। अब कमेंट नहीं पढ़े जाएंगे भाई, कमेंट पढ़े नहीं जाएंगे, है ना। जो जो बच्चा लेट क्लास को ज्वाइन कर रहा है बेटा, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे से, वो मैंने सारे के सारे बता दिए हैं, आप क्लास को बैक करके देख लीजिए। He uses a fine quality of shampoo, so his hairs are black and attractive. यहां एरर की बात की जाएगी तो यहां एरर है सी पार्ट में। किस में है? सी पार्ट में। हम हेयर्स का यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे यहां? हेयर। और फिर हेयर्स के बाद आर भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? इज। हेयर इज कर देंगे। जब बालों को एक साथ देखा जाएगा, तेरे बाल, मेरे बाल, उसके बाल, तो मैंने बताया है हेयर को हम अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं, प्लूरल नहीं करते। बोलूंगा मेरे बाल तो माई हेयर, है ना, उसके बाल तो हिज हेयर, और हिज हेयर फिर क्या करूंगा? इज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दीजिए आंसर। दीजिए आंसर जल्दी से। When you see his offsprings, you can't believe that he is above 70. फोकस करेंगे। यहां जो एरर है बेटा बी पार्ट में है। ऑफ स्प्रिंग्स जो है, यहां मैं बात करूं OFFSPRING, चाहे तो सिंगुलर की बात कर लो, चाहे प्लूरल की बात कर लो, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही इसका फॉर्म सेम रहता है। तो ऑफ स्प्रिंग में हम कभी एस नहीं लगाते, ऑफ स्प्रिंग में एस का यूज नहीं होता, इसलिए एस हट जाएगा। ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या है? संतान। ऑफ स्प्रिंग का मतलब है संतान, और ऑफ स्प्रिंग में एस का यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2 आंसर जल्दी से। अनअकैडमी बेटा फरवरी से आएंगी क्लास, जनवरी लीव पर हूं अनअकैडमी से। हाँ, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेस टू द बॉस, द सेक्रेटरी सेड टू द पियोन ऑफ द मैनेजर। फोकस करेंगे आप यहां। यहां बेटा बी पार्ट में एरर रहेगा। प्लीज कन्वे, कन्वे का मतलब क्या है? भेजना। भेजिए क्या? माई बेस्ट रिगार्ड नहीं होगा, क्या होगा? रिगार्ड्स। रिगार्ड्स का क्या मतलब होता है? एस लगा देंगे। रिगार्ड्स का मतलब होता है शुभकामनाएं। रिगार्ड्स का मतलब होता है शुभकामनाएं। तो रिगार्ड्स में एस लग के ही आता है। केवल रिगार्ड की बात करें तो अलग मीनिंग है, रिगार्ड का रेस्पेक्ट, सम्मान। लेकिन मैं बोलूंगा कि मेरी शुभकामनाएं भेजिए, तो प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स, और मेरी बेस्ट रिगार्ड्स को भेजिए, अच्छी शुभकामनाएं भेजिए, प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स। जो भी बच्चा ऐसा है जिसने कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ रखे हैं, नाउन के कॉन्सेप्ट्स की भी क्लास पड़ी हुई है चैनल पे, वहां से कॉन्सेप्ट की क्लास भी पढ़ सकते हो आप। और अब आज नाउन है, कल प्रोनाउन के क्वेश्चंस होंगे। एक दिन में 10 से 15 धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी 10 क्वेश्चंस नाउन के करने के बाद वोकैब की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो सारी चीजें कराऊंगा मैं, बस आप रेगुलर रहिए क्लास में, मैं भी रेगुलर रहूंगा। दीजिए क्वेश्चन का आंसर। सीडीएस के लिए, एसएससी के लिए शाम को आएंगी क्लासेस। घूम गए बेटा, तुक्का बहुत मारते हो, तुक्का बहुत मारते हो। देखो, आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स इन माई लाइफ, सेड द पासर बाई।
देखो पासरवाई तो सही है, यहाँ पे सिंगुलर है, राहगीर इसका मीनिंग होता है, ये तो सही दिया है। फोकस करना। स्पेक्टेकल की बात करूं आपसे तो बेटा स्पेक्टेकल को यदि मैं सिंगुलर यूज करूंगा ना तो इसका मतलब है दृश्य, नजारा, सीन, है ना। इसका मीनिंग क्या है? दृश्य, नजारा। जब मैं पीएन का मतलब है प्लूरल नाउन। देखो स्पेक्टेकल, मैं बोलूं मैंने एक दृश्य देखा, आई सॉ वन स्पेक्टेकल। मैं बोलूं मैंने 10 दृश्य देखे, आई सॉ 10 स्पेक्टेकल्स। प्लीज फोकस। मैं बोलूं मैंने एक दृश्य देखा, आई सॉ वन स्पेक्टेकल। मैं बोलूं मैंने 10 दृश्य देखे, आई सॉ 10 स्पेक्टेकल्स, है ना। तो जब इसका मीनिंग ये दृश्य से निकलेगा ना तो सिंगुलर स्पेक्टेकल और प्लूरल स्पेक्टेकल्स। लेकिन स्पेक्टेकल्स का अपने आप में एक मीनिंग और है, चश्मा, जो आपने पढ़ रखा है, इसीलिए एरर नहीं पकड़ पाए। जब इसका मीनिंग चश्मा है ना तो ये ऑलवेज प्लूरल रहता है। अब सेंटेंस में देखो क्या कहा जा रहा है बेटा, कि मैंने कभी नहीं देखा इतना प्यारा चश्मा। तो चश्मा थोड़ी प्यारा, क्या इतना प्यारा दृश्य नहीं देखा। यहां मैं आपसे बात करूं तो क्या दिया है? ए के साथ स्पेक्टिकल्स नहीं करूंगा, क्या करूंगा? स्पेक्टिकल, कि मैंने इतना प्यारा दृश्य कभी नहीं देखा है। तो तुक्का मत मारा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए आंसर क्वेश्चन का। एक बार जरा कमेंट सेक्शन में, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि वॉइस क्लियर है तो यस लिख दीजिए। और मैंने कहा है कि थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा चीजों को। एक दो दिन में सारी चीजें सही हो जाएंगी। चलिए वॉइस क्लियर है तो यस लिख दो एक बार सब। हम्म, चलिए भाई, यहां क्या दिया है? आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट। आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट, डू यू, ही सेड टू मी। यहां क्या एरर होनी चाहिए? यहां पहले तो ये थोड़ा सा पंक्चुएशन का एरर है, यहाँ टाइपिंग एरर है, इसको सही कर देता हूं मैं। इन्वर्टेड कॉमा से ही शुरू है। आई नो नथिंग अबाउट हिज वे अबाउट, डू यू, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ही सेड टू मी। बेटा यहाँ क्या एरर होनी चाहिए? एरर यहाँ है बी पार्ट में, वेयर अबाउट्स कर देंगे। क्या कर देंगे? वेयर अबाउट्स। क्यों कर देंगे? ये वर्ड अपने आप में प्लूरल रहता है, मतलब इसमें एस लग के आती ही आती है, जिसका मीनिंग क्या है? पता ठिकाना। मीनिंग है पता ठिकाना, और इसमें एस लग के आता है। क्लियर है? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ग्रामर के बाद हम, और यहाँ हम अब कुछ सिनोनिम्स की प्रैक्टिस करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले कोशिश आपकी तरफ से रहेगी, पहले आप बताएंगे। हम्म, तो यहाँ देखो, अप्रेज का सिनोनिम बताना है आपको। अप्रेज का मीनिंग क्या होता है? अप्रेज का मीनिंग, आंसर की बात करूंगा, सी है। क्या है? जज। अप्रेज का मीनिंग होता है मूल्यांकन करना, किसी चीज का अनुमान लगाना। इवेल्युएट, इवेल्युएट, एस्टिमेट, अनुमान लगाना, मूल्यांकन करना, ये इसका मीनिंग होता है। तो जज की बात की जाए तो जज का मीनिंग, नाउन में तो आपने पढ़ा है जज न्यायाधीश, लेकिन वर्ब में जज का मीनिंग होता है किसी चीज का आकलन करना। तो सिनोनिम हो जाएगा अप्रेज का, क्या? जज हो जाएगा, है ना। आकलन करना, हिंदी लिख देते हैं। अच्छा, यहां ए ऑप्शन पे दिया है फास्टिडियस। क्या होता है? फास्टिडियस होता है
नॉट इजीली प्लीज्ड, जो आसानी से संतुष्ट न हो, जो बहुत ज्यादा बात बात पे भड़के, उसको बोलते हैं फास्टिडियस, भड़कीला। नॉट इजीली प्लीज्ड। सेलुब्रियस, प्रमोटिंग, टू हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य वर्धक, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, जो हेल्थ के लिए प्रमोट करे। क्लियर? कमेंट सेक्शन में ना जो वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स वगैरह लिखते रहा करो, ऐसी बात थोड़ी है पहली बार पढ़ रहे हो, मैंने चीजें पढ़ा रखी हैं पहले भी आपको खूब। लेक्रिमोज होता है सैड, दुखी। हिंदी बोल दिया करूंगा, इंग्लिश लिखा करूंगा केवल, ठीक है? हिंदी अपने आप लिख लिया करो। लेक्रिमोज सैड, जज, अप्रेज मतलब आकलन करना, एस्टिमेट, इवेल्युएट। सेलुब्रियस, प्रमोटिंग टू हेल्थ मतलब स्वास्थ्य को जो बढ़ावा दे, लाभदायक, हेल्थ प्रद, स्वास्थ्यप्रद, है ना, हेल्दी। और फास्टिडियस, नॉट इजीली प्लीज्ड मतलब भड़कीला, तुनक मिजाज। क्लियर है? चलिए भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, दो आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हम्म पर्सपिक्यूअस की बात की जाए तो इसका आंसर है बी। क्या होता है? स्पष्ट, कोई चीज बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, तो फिर हम यूज करते हैं। ए ऑप्शन पे दिया स्ट्रिंजेंट होता है स्ट्रिक्ट, मतलब सख्त, कठोर, स्ट्रिंजेंट। और प्रीपोंडरेंस, डोमिनेंस का मतलब होता है सुप्रीमेसी। सर्वोच्चता, प्रधानता, सर्वोच्चता, प्रधानता, सुप्रीमेसी मतलब सर्वोच्चता, प्रधानता। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सब्ज्यूगेट का आप देंगे आंसर। दीजिए, सब्ज्यूगेट का आंसर दीजिए। तो आंसर की बात करेंगे, ए हो जाएगा। कई सारे स्टूडेंट ने सही दिया है। सब्ज्यूगेट, कॉन्कर मतलब जीतना, किसी को हरा दिया आपने, जीतना। इसका मीनिंग होता है जीतना, अधीन करना, जीतना, अपने अधीन कर लेना। ओवरकम, इसका एक और सिनोनिम, ओवरकम। ठीक है? अच्छा, यहां बात की जाए तो कॉन्कर तो सिनोनिम ही हो गया उसका। ए ऑप्शन पे दिया है कैजुअल, मीनिंग होता है खुशामद, खुशामद करना, चापलूसी करना। फ्लैटर, कॉक्स, खुशामद करना, चापलूसी करना। और जेनरी का मीनिंग होता है काइंड, मतलब तरीका। एम्बीडेक्स्ट्रस, यूज, वन हु uses both hands equally
मतलब जो कि दोनों हाथों का प्रयोग समान रूप से कर पाता है, दोनों हाथों को समान तरह से यूज कर पाता है, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। उभय हस्त कुशल, हिंदी में बोलूंगा ज्यादा, लिखूंगा कम इस पे इंग्लिश रहेगी सही ज्यादा है, हिंदी बोलूंगा मैं ज्यादा। उभय हस्त कुशल, ठीक है ना, बोलूंगा हिंदी को, लिखूंगा नहीं। चलो, मोनू अब नहीं है वहां बैच, ओल्ड बैच था, इसलिए उसका मत पूछो अभी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, यहां आपके लिए एंटोनिम्स, और फर्स्ट एंटोनिम आपके लिए आज की क्लास में इन्फर्मिटी का आपको देना है आंसर। हाँ बेटा, एनडीए वाले भी ले सकते हैं 5 बजे वाली क्लास को। इन्फर्मिटी की बात की जाए तो इन्फर्मिटी का एंटोनिम होगा इसमें स्ट्रेंथ। इन्फर्मिटी का मीनिंग होता है कमजोरी, वीकनेस, और स्ट्रेंथ जानते हो मजबूती, तो ये अपोजिट हो जाएगा। पेरिलस, परनीसियस, हानिकारक, हार्मफुल एंड डेंजरस, है ना, हार्मफुल, हार्मफुल एंड हार्मफुल एंड डेंजरस। अरे यार ये, अरे तो पेरिलस, पर्निशियस, ये भी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम में, हार्मफुल एंड डेंजरस, खतरनाक, हानिकारक, इनके मीनिंग होते हैं। प्रेकेरियस होता है अनसर्टेन, बिल्कुल अनिश्चित, संदिग्ध, अनसर्टेन, प्रेकेरियस, अनसर्टेन, अनिश्चित, संदिग्ध। हम्म, चलिए बहुत बढ़िया, कई सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं काफी समय से और सबके सब आ गए, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, दो आंसर। दीजिए आंसर। तो डिवल्स के आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्सील हो जाएगा, क्योंकि डिवल्स का मीनिंग होता है एक तरह से डिस्क्लोज, किसी चीज को बिल्कुल सामने ले आना, स्पष्ट कर देना, खुलासा कर देना। रिवील पढ़ा होगा आपने एक, वो भी डिस्क्लोज का ही, रिवील, REVEAL। तो रिवील, डिवल्ज, डिस्क्लोज, एक्सपोज, खुलासा करना, अपोजिट हो जाएगा इसमें क्या, कंसील हो जाएगा। कंसील का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को छुपाना। मेमूथ होता है ह्यूज, विशाल, बड़ा। लेक्रस क्या होता है, कौन बताएगा, लेक्रस का कौन बताएगा। लेक्रस होता है अश्लील, एक तरह से जो देखने में बहुत बुरा लग रहा है, प्रोफेन आप बोल सकते हो, अश्लील, भद्दा, बुरा लगने वाला। और ब्रिंग तो कॉमन है, लाना, ब्रिंग का मतलब। नेक्स्ट, दीजिए आंसर। सारी डिमांड्स पूरी करूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना, सारी डिमांड पूरी की जाएंगी। नहीं बेटा निखिल, आप परेशान मत होइए, है ना। चलिए,
अक्विटेड का अपोजिट हो जाएगा कन्विक्टेड। अक्विट का तो मीनिंग होता है दोष से मुक्त कर देना, है ना, आरोप से बरी कर देना, और कन्विक्ट का मतलब है दोषी ठहराना। तो अपोजिट तो इसका ये हो जाएगा, कन्विक्टेड क्या है, दोषी ठहराना। और अक्विटेड क्या है, दोष से बरी करना, आरोप से मुक्त करना, आरोप हटाना, अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें जेल्ड, जेल का ही सेकंड फॉर्म कर दिया है जेल्ड, जेल में डालना। तो आरोप से हटाना और दोषी ठहराना, ये ज्यादा एग्जैक्ट है इसका, है ना, कई बार एग्जाम में आया भी है। क्विट का कन्विक्टेड ही अपोजिट ज्यादा बेहतर माना जाता है, आरोप हटाना और दोषी ठहराना। परफिडियस होता है धोखेबाज, डिसलॉयल। रिकल्सिटेंट होता है जिद्दी, अडेमेंट, अडेमेंट, ऑब्स्टिनेट, अडेमेंट, ऑब्स्टिनेट, रिकल्सिटेंट, जिद्दी, स्टबन भी पढ़ाया है मैंने पहले आपको। क्लास को शुरुआत से देखोगे तब बेटा समझ में आएंगी ना चीजें, तो बीच बीच में से पढ़ोगे तो कैसे फिर काम चलेगा। क्लास को शुरुआत से देखा कीजिए, है ना। चलो नेक्स्ट, यहां आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और पहला आपके सामने है, दीजिए आप आंसर। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने, theft of another person's writing or ideas and passing them off as one's own, मतलब दूसरा कोई व्यक्ति है, उसके लेख या उसके विचार हैं, उन्हें चुरा लो और अपना बताओ, तो उसके लिए क्या होता है ना, उन्हें अपने की तरह दिखाओ, तो हम उसके लिए यूज करते हैं प्लेगरिज्म। दूसरे के जो विचार हैं, आइडियाज हैं, उनको चुराने का काम। दूसरे के विचार या आइडियाज मतलब उसके वर्क है, कोई ऑथर है तो उसका, या उसके थॉट्स वगैरह हैं, आइडियाज या राइटिंग्स हैं, उनको चुराने का जो काम है प्लेगरिज्म कहलाया जाता है। फिर नेक्स्ट वर्ड यहाँ परफीडी लिखा है, जिसका मतलब है अनफेथफुलनेस। मतलब किसी के साथ धोखा। अनफेथफुलनेस, फेथफुलनेस क्या होती है, वफादारी, और अनफेथफुलनेस क्या हो जाएगी, गद्दारी। पिलफरेज का मतलब होता है चोरी करना, लेकिन कैसा होता है ये, टू स्टील इन स्मॉल क्वांटिटीज। मतलब कहीं से थोड़ा 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 करके चोरी कर रहे हो तो फिर उसके लिए पिलफरेज आता है। और बर्गलरी होती है चोरी, ये भी चोरी थेफ्ट को ही बताता है ना, जबरदस्ती घुस के कहीं आपने चोरी की है। बर्गलर वर्ड आपने सुना होगा, सेंधमार, जो जबरदस्ती कहीं घुस आए और फिर चोरी करे, तो बर्गलरी का मतलब भी क्या है, थेफ्ट, चोरी। लेकिन यहाँ पे दिया है अनदर पर्संस राइटिंग और आइडियाज, इसके लिए सबसे सूटेबल है ए ऑप्शन। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिस्मे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, दीजिए आंसर। हाँ बेटा, कोचिंग में ही, कोचिंग से ही पढ़ा रहा हूं। अब जो 1 बजे वाला बैच था, ऑफलाइन बैच, प्रैक्टिस बैच था ऑफलाइन, उसी को लाइव कर रहे थे हम, लेकिन क्लास तो बंद हो गई ऑफलाइन 16 तारीख तक। तो जो ऑफलाइन वाले हैं, ऑफलाइन वाले पढ़ते नहीं है, घर पे मस्ती करते हैं, उन्हें ऑफलाइन ही पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन नहीं पढ़ते, है ना। ऑफलाइन वाले आ जाएं तो 4 गुने हो जाएं इससे तो।
जितने अभी देख रहे हैं। चलो भाई, स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिस्मे। एंजाइटी चिंता, डिस्मे निराशा की भावना। तो ऐसी चिंता की स्थिति या निराशा की स्थिति जो मेंटल कंफ्यूजन के लिए वजह बने, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कॉन्स्टर्नेशन। सी आंसर है कॉन्स्टर्नेशन, चिंता की भावना। फीलिंग ऑफ वरी, चिंता की भावना। ए ऑप्शन पे दिया है कॉन्ट्रैक्शन और डी में दिया है कॉन्स्ट्रिक्शन। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ये दोनों, जिसका मतलब है किसी चीज का मतलब सिकुड़ जाने का काम, एक तरह से संकुचन, कहीं पे चीजें श्रिंक होने लग जाएं तो फिर उसके लिए इन्हें यूज करते हैं। सिकुड़ना, श्रिंक जब होती हैं चीजें तो संकुचन बोल सकते हैं। और कंसंट्रेशन तो जानते हो आप, ध्यान लगाने का काम। तो आंसर जो है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा, अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट से फैले, जो छूने से पहले, सीधे टच करने पे फैले, ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं? हम्म 1 बजे ऑफलाइन वाले कितने हैं? 5 भी नहीं होंगे। चलिए, डिजीज विच इज स्प्रेड मतलब बीमारी जो फैले डायरेक्ट कांटेक्ट से, तो उसे बोलते हैं कॉन्टेजियस। क्या बोलते हैं? कॉन्टेजियस, छूने से फैलने वाला, छूने से फैलने वाला। पेंडेमिक तो जानते हो, वैश्विक महामारी होती है, उसको पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कोरोना, कोरोना की वजह से आप लोग, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन क्लासेस बंद कर करके बैठे हुए हैं, तो पेंडेमिक वैश्विक महामारी। लेकिन जो स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट वो कॉन्टेजियस। इन्फेक्टियस संक्रमणकारी होता है, और एमेटिक क्या होता है? एमेटिक का बताओ, कौन बताएगा? एमेटिक का दें कमेंट सेक्शन में आंसर। वेरी गुड। मेडिसिन टू कॉज वॉमिटिंग, मतलब वॉमिट कराने के लिए जो दवा आती है उसको बोलते हैं एमेटिक। क्लियर? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। देखो, आप बेटा बीच बीच क्लास में आके ये मत पूछा कीजिए बार बार, मैं आपको फिर एक बार बता दूं, ये जो क्लास चल रही है, जो 1 बजे जिसकी टाइमिंग रहेगी, ये क्लासेस एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी क्लर्क, कोस्ट गार्ड, इन एग्जाम्स को फोकस करके चल रही हैं। आप एसएससी के किसी एग्जाम, सीजीएल या सीएचएसएल के लिए या सीपीओ के लिए, या आप सीडीएस के लिए या एफ कैट के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्लास शाम को 5 बजे आएगी। अभी आज से चैनल पे 2 क्लास रहेंगी इंग्लिश की, लेकिन 3 से 4 दिन में दूसरे सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, है ना? तो बस चैनल पे जुड़े रहें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इसकी पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। अब दें क्वेश्चन का आंसर। यहां ईडीएम है आपके सामने, बेगर डिस्क्रिप्शन। तो बेगर डिस्क्रिप्शन का मीनिंग होता है कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसको डिस्क्राइब न किया जा सके। आंसर ए हो जाएगा। बेटा पेड कोर्स अभी अनअकैडमी पे आएगा मेरा, अनअकैडमी पे लेना 1 फरवरी से, अभी पेड कोर्स नहीं है कोई। बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब है कैन नॉट बी डिस्क्राइब, जिसको आप डिस्क्राइब न कर सकें, जिसका वर्णन न कर सकें।
नेक्स्ट इडियम आपके सामने बेटा, टू स्टेन एवरी नर्व, टू स्टेन एवरी नर्व। ऐसे समझ लो कि नर्व का मतलब है नस और स्ट्रेन का मतलब है जोर देना। अपनी हर एक नस पे आप जोर दे रहे हो, तो मतलब बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो, है ना। अपनी नस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो। तो टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, सर्वाधिक प्रयास करना, बहुत कोशिश करना, सर्वाधिक प्रयास करना, बहुत कोशिश करना। नेक्स्ट, स्मूथ रफल्ड फीदर। लवकुश कुशवाहा जी, मंडे तक स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आप हमारा साथ दीजिए इस काम में। बेटा टेलीग्राम चैनल बहुत सारे बना रखे हैं, स्टूडेंट्स ने बना दिए हैं, मेरा केवल एक ही है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो। हाँ, 16 के बाद तो ऑफलाइन आ जाइएगा, जो बच्चा ऑफलाइन की पूछ रहा है। ठीक है भाई, विक्की सही करवा दूंगा। स्मूथ रफल्ड फीदर का मीनिंग होता है क्या? अटेम्प्ट टू काम हु इज एंग्री, मतलब कोई बहुत ज्यादा नाराज है, परेशान है, आप उसको शांत करने का प्रयास कर रहे हो, तो फिर हम उसके लिए यूज करते हैं स्मूथ रफल्ड फीदर्स। तो अटेम्प्ट टू काम हु इज एंग्री, आंसर कौन सा है? सी आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, यहां स्पेलिंग टेस्ट होगा आपका, करेक्टली स्पेल्ड बतानी है। ए बी सी डी में कौन सी स्पेलिंग सही है ये बतानी है आपको। दो आंसर जल्दी से। वेरी गुड भाई। तो मिलेनियम की सही स्पेलिंग है MILLENNIUM। तो मिलेनियम की स्पेलिंग में क्या समझेंगे आप कि एल भी डबल रहेगा और एन भी क्या रहेगा, डबल रहेगा। मिलेनियम क्या होता है? 1000 वर्षों की अवधि को बोलते हैं, पीरियड ऑफ 1000 years, पीरियड ऑफ 1000 years, 1000 वर्षों की अवधि को बोलते हैं मिलेनियम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कॉरेस्पॉन्डेंट की सही स्पेलिंग बतानी है बेटा आपको। क्या होगी कॉरेस्पॉन्डेंट की सही स्पेलिंग? दीजिए आंसर जल्दी से। अब सभी क्लासेस बोर्ड पे ही रहेंगी योगेश। तो बेटा कॉरेस्पॉन्डेंट की स्पेलिंग में एक चीज जो समझनी है आपको, क्या समझना है कि ए नहीं आता, ए नहीं आता, ई आता है, तो ये दो ऑप्शन तो हट गए। और कॉरेस्पॉन्डेंट, तो कॉरेस CORRES, पॉन PONDENT, डी आंसर है। संवाददाता, रिपोर्टर जो होता है एक तरह से, उसको भी कॉरेस्पॉन्डेंट बोल देते हैं, संवाददाता, संवाददाता। और लास्ट क्वेश्चन टुडेज क्लास, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है ना भाई, दो आंसर, फिर उसके बाद बात करेंगे आपसे, जो चीजें आप पूछ रहे हो उन पे जवाब देंगे। हाइपोक्रेसी की सही स्पेलिंग बताइए। तो हाइपोक्रेसी की सही स्पेलिंग है, कौन सी है?
ए। हाइपोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? ढोंग, है ना? हाइपोक्रेसी का मीनिंग होता है ढोंग। तो सही स्पेलिंग है वो क्या है? ए है। क्लियर भाई? चलो इसका एक सिनोनिम आपको बताता हूं, बहुत ही मजेदार हाइपोक्रेसी का, आपने जो पहले नहीं पढ़ा होगा। FARCE, जी हाँ, FARCE हाइपोक्रेसी का सिनोनिम ढोंग हिंदी में मीनिंग है। तो कौन कौन ऐसे हैं सबसे पहले बताएं जो शुरुआत से लास्ट तक क्लास में रहे। हाँ 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 हाँ, यहाँ ये दिक्कत हो गई, गलती से दो आंसर आ गए इसमें तो। ठीक 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 ठीक, दो गलती से आंसर आ गए भाई, सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। चलिए, अरे कहाँ क्या चला जाता हूँ यार, क्लास तो लास्ट मंथ तक रही थी आपके लिए, रिकॉर्डेड थी, अब लाइव आ रही हैं। ठीक है, और शाम को मिलेंगे 5 बजे। अब वोकेब की क्लास है, जिसको वोकेब का लेवल खत्म करना है आ जाओ शाम को 5 बजे। वोकेब एक अलग अंदाज में आपको पढ़ाई जाएगी। जी हाँ, लेवल खत्म करना है वोकेब का तो आ जाओ। ठीक है। न्यू बैच ही है ये, आज फर्स्ट क्लास है। 1 बजे जो बैच है, प्रैक्टिस बैच है ये, डिफेंस एग्जाम्स के लिए, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के लिए, जिसमें ये आज फर्स्ट क्लास थी। रेगुलर रहेंगी क्लास मंडे टू फ्राइडे, और शाम को 5 बजे एसएससी, सीडीएस, एफकेट इन एग्जाम्स के लिए है। तो आइए शाम को मिलेंगे, अब आपसे हम शाम को 5 बजे मिलते हैं। ठीक है बेटा, इस क्लास को यहीं रोकते हैं, और चलते चलते एक बार फिर से यही बात कहूँगा आपसे कि काफ़ी समय से क्लासेस बंद थी, अब शुरू हो गई हैं, अब हमें कोई नहीं रोकने वाला। 2022 में आपको सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। इंग्लिश आपके सिलेक्शन में हिंड्रेंस नहीं बनेगी, बाधा नहीं बनेगी। तो ठीक है, मिलते हैं शाम को 5 बजे, इस क्लास में नहीं। ओके स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद।